श्री कृष्ण ने अरिष्टनेमि से कहा कि मैं तुम्हारे बाहुबल की परीक्षा करना चाहता हूँ। और श्री कृष्ण ने अपनी भुजा फैलाई और कुमार से कहा कि इसे नीचे झुकाओ। कुमार ने उसे क्षण भर में ही नीचे कर दिया। अब श्री कृष्ण की बारी थी। अरिष्टनेमि ने अपनी भुजा फैलाई और श्री कृष्ण उसे झुकाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने अपनी समस्त शक्तियाँ लगा दी, पर वे भुजा पर अपने दोनों हाथों से झूल गए, लेकिन अरिष्टनेमि को नहीं झुका सके। इस होड़ में पिछड़ जाने पर व्यक्त रूप से तो श्री कृष्ण ने कुमार अरिष्टनेमि की शक्ति की प्रशंसा की, किंतु मन ही मन उन्हें क्षोभ हुआ। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कुमार की इस अतुल शक्ति का कारण ब्रह्मचर्य है। जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट लेकर आई हूँ, वैदिक प्लस जैन परंपरा। यानी हम उस समय की बात करेंगे जिस समय जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि विद्यमान थे और साथ ही वैदिक परंपरा के चक्रवर्ती श्री कृष्ण महाराजा, जो कि उनके चचेरे भाई थे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज कुछ नई बातों के साथ मैं आपके सामने रुमित लाइफस्टाइल चैनल पर मेघा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम बात करेंगे अरिष्टनेमि के जन्म से। तो भगवान अरिष्टनेमि उस युग के तीर्थंकर हैं जिस समय श्री कृष्ण वासुदेव इस भारत भूमि में विद्यमान थे। अरिष्टनेमि का अपर नाम नेमनाथ भी है। तीर्थंकर नेमिनाथ जो हैं वो 22वें हैं और 21वें जो हैं तीर्थंकर नमीनाथ है। ये दोनों अलग अलग तीर्थंकर हैं। अरहत अरिष्टनेमि का जीव अपने पूर्व भाव में 32 सागरोपम का दीर्घ आयुष्य पूर्ण करके अपराजित नामक स्वर्ग से कार्तिक कृष्ण द्वादशी के दिन च्यवन कर शौरीपुर नामक नगर में राजा समुद्र विजय की महारानी शिवा की कुक्षी में अवतरित हुए। वे गौतम गोत्रीय थे। उन्हें हम वृष्णि पुंगव या अंधक वृष्णि की संतान भी कह सकते हैं, क्योंकि वृष्णि उनका कुल था। श्री कृष्ण वासुदेव उनके चचेरे भाई थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब गर्भकाल पूर्ण होने पर सावन शुक्ला पंचमी के दिन मध्य रात्रि में चित्रा नक्षत्र के योग के समय उनका जन्म होता है। ऐसा जैन दर्शन के कल्पसूत्र शास्त्र के 162 और 163 कथा में लिखा हुआ है। सर्वत्र लोक में हर्ष छा जाता है। राजा समुद्र विजय ने उनके 10 भाई भी थे। राजा समुद्र विजय के समुद्र विजय और वसुदेव ये दोनों भाई थे, और वसुदेव के बेटे वासुदेव थे और समुद्र विजय के बेटे अरिष्टनेमि थे। तो उनके जो 10 भाई थे उनके सभी के साथ मिलकर उन्होंने पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। और राजा समुद्र विजय ने कहा कि बालक के गर्भ में आने के बाद जो अपना राज्य है वो सभी प्रकार के अरिष्ट से, हानि से बचा रहा है, इसलिए। और इनकी माता को अरिष्ट रत्नमय चक्र का स्वप्न भी आया था, अतः बालक का नाम अरिष्टनेमि रखना जाना चाहिए। उपस्थित जन समूह ने उन्हें इसी नाम से पुकारा। उनके कालांतर में 3 भाई और हुए, रथनेमि, सत्यनेमि और दृढ़नेमि। आगमों में उनके शरीर का वर्णन इस प्रकार है। उनका शरीर शुभ चिन्हों से युक्त था। वे वज्र ऋषभ नाराज सहनन और समचतुरस्थ संस्थान, अर्थात सबसे जो हाईएस्ट क्वालिटी के जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ और रूप, वो सब उनके पास था। आकृति के धनी थे। उनका उदर मत्स्य आकार का और वर्ण कृष्ण था। उनका कद 10 धनुष्य का था। जब अरिष्टनेमि करीब 4 वर्ष के हुए उस समय यादवों ने एक बड़े संकट को पार किया। आप सभी को याद ही होगा कि कृष्ण ने मथुरा नरेश कंस का वध किया था। तो ये उस समय की बात है जब अरिष्टनेमि भगवान 4 वर्ष के थे। कंस के नाना प्रतिवासुदेव जरासंध ने यादव कुल का समूल नाश करने के लिए सेना भेजा। देव सहयोग से सर्व सुविधा संपन्न समुद्र किनारे पर द्वारिका नगरी का निर्माण किया गया और उसमें सभी यादव सुखपूर्वक रहने लगे। महाराजा समुद्र विजय का नाम यादव कुल के प्रतापी सम्राटों में गिना जाता था। उनके एक अनुज थे वसुदेव। वसुदेव के पुत्र बलराम और श्री कृष्ण थे। तो यादव वंश में जो ये तीनों राजकुमार थे, श्री कृष्ण, बलराम और अरिष्टनेमि, अपनी असाधारण बुद्धि और अपार शक्ति और पराक्रम के लिए विख्यात थे।
यादवों की समृद्धि और ऐश्वर्य की यशोगाथाएं सुनकर प्रति वासुदेव जरासंध ने यादवों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। जरासंध व यादवों की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जरासंध के पुत्रों को यादवों वीरों ने मार डाला। अपने पुत्रों को मरते देख जरासंध अत्यंत कुपित हुआ और बाण वर्षा करते करते यादव सेना को मथने लगा। यादव सेना हतप्रभ सी हो गई। अरिष्टनेमि भी युद्ध भूमि में उपस्थित थे। उनके लिए सर्व शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित रथ को मातली नामक सारथी के साथ इंद्र ने भेजा। नेमि कुमार ने या अरिष्टनेमि ने अवसर देखकर युद्ध की बागडोर अपने हाथ में ले ली और पौरंदर शंख का नेमि कुमार ने घोष किया। शंख निनाद इतना पावरफुल था कि शत्रु कांप उठे। इस चमत्कारिक विजय से यादव सेना जोश से भर गई और भयंकर आक्रमण शुरू कर दिया। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से जरासंध को मारकर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की और उसी से वे 9वें वासुदेव बने। कुमार अरिष्टनेमि अद्वितीय शक्तिशाली थे। एक बार उन्होंने श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को देखते ही देखते उंगली पर उठा लिया और सबको चकित कर दिया। आयुधशाला के सभी कर्मचारियों के कहने से कुमार ने चक्र को यथास्थान रख दिया। फिर उन्होंने पांचजन्य शंख को उठाकर फूंका। दिव्य शंखध्वनि से द्वारिकापुरी गूंज उठी। श्री कृष्ण को बड़ा विस्मय हुआ। कुमार अरिष्टनेमि ने उनके धनुष सारंग को टंकार कर श्री कृष्ण को अपनी अद्भुत बाल लीला का परिचय दिया। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि ये सब उनके ब्रह्मचर्य का नतीजा है। माता पिता और अन्य स्वजनों ने कुमार अरिष्टनेमि से पहले विवाह कर लेने का आग्रह कई बार किया था, किंतु वे कुमार से इस विषय में स्वीकृति नहीं ले पाए थे, अतः वे सब डिसअपॉइंटेड थे। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने एक नई युक्ति की। उन्होंने अपनी रानियों से किसी प्रकार अरिष्टनेमि को मनाने के लिए कहा और रानियों की प्रार्थना पर कुमार अरिष्टनेमि ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। सत्यभामा की बहन राजीमती को कुमार के लिए सर्व प्रकार से योग्य पाकर श्री कृष्ण ने कन्या के पिता उग्रसेन से इस संबंध में प्रस्ताव किया। उग्रसेन ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। कुमार अरिष्टनेमि ने इन प्रयत्नों का विरोध भी नहीं किया और न ही वाचिक रूप से स्वीकृति दी। जो भी तीर्थंकर होते थे फ्रेंड्स, वो ना तो ओरल रूप से कुछ बोलते थे और ना ही वो उसके अगेंस्ट जाते थे, वो मौन स्वीकृति देते थे। यथा समय वर अरिष्टनेमि की भव्य बारात सजी। आप इमेजिन कर सकते हैं उस बारात का दृश्य कितना सुहावना होगा, जिस बारात में स्वयं श्री कृष्ण महाराजा और दूल्हे अरिष्टनेमि भगवान, समुद्र विजय सहित समस्त दशाहर, श्री कृष्ण, बलराम और समस्त यदुवंशी उल्लासित मन से बारात में सम्मिलित हुए। बारात जो जो आगे बढ़ती थी, सबके मन का उत्साह भी बढ़ता जाता था। उग्रसेन के राजभवन के समीप जब बारात पहुंची, तब ये क्या, कुमार अरिष्टनेमि ने पशु पक्षियों का क्रंदन सुना, करुण क्रंदन सुना और उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने जब सारथी से इस विषय में पूछा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके विवाह के उपलक्ष्य में जो विशाल भोज दिया जाएगा, उसमें इन्हीं पशु पक्षियों का मांस प्रयुक्त होगा। इसी के लिए इन्हें पकड़ा है। मतलब सोचिए आप कि बारात के लोगों के स्वागत के लिए जो राजभोज दिया जाएगा, उसमें पशु पक्षियों का ही मांस प्रयुक्त होगा। कितनी बुरी बात है ये। और इस पर कुमार के मन में भी बहुत करुणा उत्पन्न हुई और अधिक प्रबल हो गई वह करुणा। वे सोचने लगे, एक तरफ मैं विवाह करूंगा और हजारों मूक पशुओं के प्राण लूटूंगा, निमित्त तो मैं ही बनूंगा इनकी मौत का। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मुझे विवाह नहीं करना है। उन्होंने सारथी से कहा, रथ को वापस द्वारिका की तरफ मोड़ दो। और उस प्राचीन काल में सारथी से जो राजा कहते थे वो बिना क्वेश्चन करे मान लेते थे। सारथी ने रथ को मोड़ दिया। नेमि कुमार ने प्रसन्नता से शरीर पर से सारे आभूषण उतार कर उस सारथी को दे दिए। नेमि कुमार का रथ मुड़ते ही बारात की सारी व्यवस्था ही बिगड़ गई और कृष्ण व बलराम आदि सभी ने आकर बार बार समझाया नेमि कुमार को, पर नेमि कुमार दृढ़ता से इनकार कर द्वारिका आ गए। पशु हिंसा का उस समय कैसा बोलबाला था, आप सोच सकते हैं। सैकड़ों हजारों पशु इस तरह मौत के घाट उतार दिए जाते थे। उस युग में व्याप्त हिंसा से
मूल्य को प्राप्त सामाजिक स्वीकृति का एक प्रमाण है। इसी प्रकार की हिंसाएं यज्ञ, याग, नरबलि आदि के नाम पर भी स्वीकृत थी। अरिष्टनेमी ने इसके विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद की। आप सोच सकते हैं कि ऐसा उन्होंने उदाहरण स्थापित किया कि मैं शादी नहीं करूँगा तो सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं हिंसा के खिलाफ हूँ। ऐसी हिंसा में, इसी प्रकार की हिंसा में किसी भी प्रकार से मैं निमित्त नहीं बनूंगा। यह उनकी उत्कृष्ट अहिंसा और करुण भावना का प्रतिबिंब है। इसी भावना से उन्होंने विवाह करना भी अस्वीकार कर दिया। जन चेतना को जगाने का इतना बड़ा सत्याग्रह सचमुच एक अभिनव प्रयोग था। इस प्रकार अरिष्टनेमी अहिंसा के महान पुरस्कर्ता के रूप में उस युग में सामने आए। उस समय के क्रूर पशु हिंसा के विरुद्ध इस तरह सक्रिय कदम का बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। श्रवण संस्कृति का स्वर एक बार फिर वैदिक संस्कृति के हिंसा मूलक क्रियाकांडों के विरोध में भारतवर्ष में बुलंद हुआ। भगवान नेमी कुमार की विरक्ति से सब विस्मत थे। उस परम सुंदरी राजीमती जैसी युवती को बिना शादी किए ही छोड़ देना प्रबल आत्मबल का कार्य था। अनेक युवकों ने भी उनकी विरक्ति से स्वयं विरक्त होकर तत्काल नेमी कुमार के साथ दीक्षित होने की घोषणा कर दी। जी हाँ, उस समय ऐसा ही होता था फ्रेंड्स। जब भी कोई तीर्थंकर दीक्षा लेते थे तो कई राजा सेल्फ डिसीजन लेकर और उनके साथ हो जाते थे। निश्चित तिथि को उत्तर कुरु नामक शिविका में बैठकर उज्जयंत पर्वत पर सहस्त्रार उद्यान में आए प्रभु की निष्कमण यात्रा में अपार मानव मेदिनी और 64 इंद्रों के साथ अनगिनत देवगण भी सम्मिलित हुए। प्रवज्या में श्री कृष्ण तथा अनेक दशार भी सम्मिलित थे। उज्जैन पर्वत के सहस्त्रा भवन में अशोक वृक्ष के नीचे समस्त वस्त्र अलंकारों का त्याग किया भगवान ने, और इन जो त्यागी हुई वस्तुएं थी वो इंद्र ने श्री कृष्ण को समर्पित की। भगवान ने तेले की तपस्या में पंचमुष्टि लोच किया और शक्र ने उन केशों को या उन बालों को, जो बाल अपने हाथों से भगवान ने निकाले थे, उसको शक्रेंद्र या शक्र इंद्र ने उत्तरीय में या अपने वस्त्र में संभाल कर क्षीर सागर में प्रवाहित किया। चित्रा नक्षत्र में वर्षा ऋतु के प्रथम मास यानी सावन शुक्ल छठी के दिन पूर्व काल में सिद्धों की साक्षी से भगवान ने सावध्य त्याग रूप प्रतिज्ञा पाठ किया और 1000 पुरुषों के साथ दीक्षा ली। भगवान नेमिनाथ की दीक्षा के बाद 54 रात्रियां छद्मस्त अवस्था में अर्थात केवल ज्ञान से पहले और दीक्षा के बाद बीती। उत्कृष्ट विरक्ति से ध्यान के विविध आलंबनों के द्वारा आत्मलीन होकर महान कर्म निर्जरा की। एक बार पुनः उज्जैन पर्वत पर पधारे। उसी रात को आश्विन कृष्ण अमावस्या को उज्जित नामक शैल शिखर पर चित्रा नक्षत्र के योग में उन्होंने छपक श्रेणी का आरोहण कर 4 घनघाती कर्म, जो डेंजरस कर्म है मोस्ट 4, उनका नाश किया और अनंत अनुत्तर निर्वाघात निरावरण प्रतिपूर्ण श्रेष्ठ केवल ज्ञान और दर्शन को प्राप्त किया। वे जिन अरहंत केवली सर्वज्ञ सर्वदर्शी बने। उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति सूर्योदय के समय हुई। देवों ने उत्सव कर क्षमा शरण की रचना की। द्वारका के नागरिक भगवान के सर्वज्ञ बनने की बात सुनकर हर्ष विभोर हो उठे। वासुदेव कृष्ण सहित सभी उत्सुक लोगों ने रैवतक गिरी पर भगवान के दर्शन किए। राजीमती भी भगवान के दर्शन करने वहां पहुंच गई। प्रभु के प्रथम प्रवचन में तीर्थ स्थापित हो गया। भगवान ने वरदत्त आदि 11 व्यक्तियों को गंधर और रक्षिणी आर्या को प्रवर्तिनी नियुक्त किया। अरहत अरिष्टनेमी 300 वर्ष कुमार अवस्था में रहे। देखिए, पहले एज का जो था वो एज बढ़ती रहती, एज बहुत ज़्यादा रहती थी और अवसर्पिणी काल में एज कम होती है। तो जो हमारे 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी जिनकी हम जीवनी सुन रहे हैं, उनकी एज थी 1000 वर्ष और वो 300 वर्ष कुमार अवस्था में रहे और 54 रात्रि छद्मस्त अवस्था में रहे। 700 वर्ष से कुछ कम अरहंत अवस्था में या केवली अवस्था में रहे। इस प्रकार 1000 वर्षों का आयुष्य पूर्ण करके वे परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। जीवन के अंतिम समय में भगवान अरिष्टनेमी ने उज्जयंत गिरी पर 536 साधुओं के साथ अनशन किया। भगवान ने 30 दिनों के अनशन में आषाढ़ शुक्ला अष्टमी की मध्य रात्रि को चित्रा नक्षत्र के योग में जो बचे हुए 4
कर्म थे डेंजरस उनका भी नाश किया और निर्वाण पद को प्राप्त किया, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। देव और मनुष्य ने उनका निहरण समारोह किया और जैन परंपरा के कल्पसूत्र 169 पेज के अनुसार उनके निर्वाण के 84,980 साल के बाद कल्पसूत्र की रचना हुई। अब ये तो हमने सुना कि भगवान अरिष्टनेमि का जन्म से लेके तो सिद्ध बुद्ध मुक्त होने तक का पूरा दृष्टांत, लेकिन कई ऐसे दृष्टांत हैं जो उनके कई जीवन प्रसंग ऐसे हैं जो जैन आगम के साहित्य के आधार पर हैं। जैसे जैन आगमों में स्थान स्थान पर भगवान अरिष्टनेमि के जीवन प्रसंगों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध है। ये संदर्भ जहाँ साहित्यिकता की दृष्टि से बहुमूल्य है, वहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से भी कम बहुमूल्य नहीं है। इनमें से कुछ चुनकर हम संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक बार अरहंत अरिष्टनेमि द्वारका नगरी में पधारे। उनके साथ उनके 6 अंतेवासी अणगार ऐसे थे जो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। 6 भाई एक जैसे दिखते थे, ठीक है। उनका रूप, वय, शरीर का वर्ण, लक्ष्य, कानों की रचना, सौंदर्य आदि में बिल्कुल एक दूसरे के समान लग रहे थे। दीक्षा ग्रहण करके वो 6 भगवान अरिष्टनेमि की आज्ञा प्राप्त कर यावत जीवन के लिए बेले बेले तपस्या कर रहे थे, यानी प्रथम 2 दिन तक उपवास और तीसरे दिन पारना। एक बार पारने के दिन 6 प्रातः 3 सेगमेंट में डिवाइड होकर, मतलब 2-2 के 3 टुकड़ों में बंटकर भिक्षा के लिए नगरी में निकले। उनमें से एक दल यानी 2 साधु ने भिक्षा के लिए राजा वसुदेव की रानी देवकी के घर प्रवेश किया। देवकी ने बहुत ही प्रसन्नता से दोनों साधुओं को केसर या लड्डू का दान दिया। वे चले गए। इतने में दूसरा दल वहां पहुंचा। उन्हें भी पुनः उसी प्रकार केसर या लड्डू का दान देकर देवकी बहुत प्रसन्न हुई। तीसरी बार फिर वहां वही दल पहुंचा और उसे भी इसी प्रकार दान दिया। दान देकर देवकी ने विनय के साथ साधुओं से पूछा, आप तीसरी बार मेरे यहाँ पधारे हैं क्या? श्री कृष्ण वासुदेव की इतनी बड़ी 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी द्वारका नगरी में आपको अन्य कहीं भोजन पाने का योग नहीं मिला? तीसरे दल के सहोदर भिक्षुओं ने उत्तर दिया, हम प्रथम बार ही आपके यहाँ आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि द्वारका में हमें अन्यत्र भोजन पाने का योग नहीं मिलता है। फिर उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। हम 6 भाई भगवान अरिष्टनेमि के पास एक साथ दीक्षित हुए हैं और एक जैसे लगते हैं। हम हमारा बेले बेले की तपस्या चल रही है और हम 3 दलों में भिक्षा के लिए जाते हैं। संभव है हमारे भाई के 2 दल पहले आपके यहाँ पहुँचे हों और उन्हें आपने दान दिया हो। साधुओं ने अपना परिचय भी दिया कि हम बद्दिलपुर नगरी के नाग नामक गाथापति की सुलसा नामक भार्या के 6 पुत्र हैं। उस समय रानी देवकी को पूरी बात समझ में आई कि 6 साधु जो 3 दलों में आए हैं वे अलग अलग हैं, किंतु रानी देवकी के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। मुझे एक अतिमुक्त कुमार नामक श्रमण ने बाल्यावस्था में भविष्यवाणी करते हुए बताया था कि तुम्हारे नल कुबेर जैसे एक समान 8 पुत्र होंगे। ऐसे पुत्र किसी और स्त्री के इस भारतवर्ष में नहीं होंगे। तो ये 6 साधु किसी और माता के कैसे हो सकते हैं? या 6 साधु किसी और माता के पुत्र कैसे हो सकते हैं? रानी देवकी शंका का समाधान करने के लिए अरिष्टनेमि भगवान के पास पहुंची और उन्होंने सारी बात बताई, अपनी शंका भी प्रस्तुत की। भगवान ने उसकी शंका का समाधान करते हुए कहा, वस्तुतः ये 6 तुम्हारे ही पुत्र हैं। हरिणगमेशी नामक देव ने तुम्हारे इन पुत्रों को सुलसा की कुक्षी में साहरण अर्थात एक देव शक्ति होती है जिससे वे दूसरे स्थान पर स्थापित कर सकते हैं, स्थापित कर दिया था। और सुलसा के कुक्षी में जो सुलसा के मृत पुत्र थे वो तुम्हारी कुक्षी में स्थापित कर दिए थे और तुम्हारे ये जो 6 पुत्र हैं वो सुलसा की कुक्षी में फेरबदल कर दिया था। भगवान अरिष्टनेमि के द्वारा दिया गया समाधान सुनकर देवकी का मातृ प्रेम उभर गया और अपने 6 पुत्रों को साधुओं के रूप में देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई उन्हें। देवकी ने जब अपने 6 पुत्रों की बात भगवान अरिष्टनेमि से सुनी तो उनके मन में यह इच्छा जागृत हुई कि मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया श्री कृष्ण सहित, पर एक भी पुत्र का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि श्री कृष्ण भी अपने बचपन में यशोदा माता के पास थे, तो और 6 पुत्र ये हरिणगमेशी देव ने सुलसा की कुक्षी में डाल दिए थे, क्योंकि कंस राजा का उस समय डर था। जो भी कारण बना हो, निमित्त बना हो, लेकिन देवकी को तो एक भी पुत्र खिलाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ।
तो देवकी को एक भी पुत्र का बाल भाव देखने का सौभाग्य नहीं मिला। श्री कृष्ण को उन्होंने जब ये बात बताई तो श्री कृष्ण ने हरिणगमन से देव की आराधना की और इस बात की जानकारी प्राप्त की कि देवकी का 8वां पुत्र होगा और वह युवा अवस्था में भगवान अरिष्टनेमि के पास दीक्षा लेगा। श्री कृष्ण ने अपनी माता देवकी को यह बात बताई। कालांतर में देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम गज सुकुमाल रखा गया। उसी द्वारका में एक सोमिल नाम का ब्राह्मण था जिसकी सोमा नाम की पुत्री थी। श्री कृष्ण ने अपने छोटे भाई की पत्नी बनाने हेतु सोमिल से उसकी मांग की। सोमिल ने मांग को स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने सोमा को कन्याओं के अंतःपुर में रखा ताकि वह गज सुकुमाल की भार्या बन सके। इधर गज सुकुमाल भगवान अरिष्टनेमि से प्रवचन सुनकर विरक्त हो गए। श्री कृष्ण के आग्रह को मान एक दिन के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें आग्रह किया कि एक दिन के लिए आप राजा बन जाओ। तो उसको मानकर उन्होंने एक दिन का राज्य भोगा और प्रवज्ञा ग्रहण करके अंगार बन गए। दीक्षा लेकर उसी रात्रि में शमशान भूमि पर जाकर भिक्षु की महाप्रतिमा नामक विशेष साधना में संलग्न हो गए। संयोगवश उनका ससुर सोमिल वहां से गुजरा और गज सुकुमाल को मुनि बना देख कुपित हो गया। यहाँ पर मैं आपको एक पिछले जन्म का गज सुकुमाल का और सोमिल ब्राह्मण का छोटा सा दृष्टांत बताना चाहती हूँ कि एक छोटे से बच्चे का सिर बहुत दुखने से उसकी सौतेली माता ने उसकी सगी माता को बोला था कि जलनवश बोला था कि तुम इसका अगर गीला आटा बांध दोगी तो इसका जो सिर का दर्द है वो कम हो जाएगा। तो भोली भाली माता ने ऐसा ही किया और छोटा सा बच्चा गरम गीले आटे को सहन नहीं कर सका और तड़प तड़प कर वहीं मर गया और मर कर वो बना सोमिल ब्राह्मण और जो सौतेली माता थी वो बनी गज सुकुमाल। इधर सोमिल ब्राह्मण ने जब गज सुकुमाल को मुनि वेश में देखा तो उन्हें अपनी बेटी की चिंता तो हुई लेकिन साथ में पिछले जन्म का वैर जागृत हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री को छोड़कर मुनि बनने वाले अपने जमाई का बदला लेने के लिए उसने ध्यानस्थ मुनि के सिर पर मिट्टी की पाल बांध दी और शमशान में जल रही चिता में से जलते हुए अंगारे को लाकर रख दिया और वहाँ से चला गया। फ्रेंड्स, पीड़ा की हाइट्स देखिए आप। उसी दिन उन्होंने दीक्षा ली, उसी रात्रि को शमशान में साधना करने के लिए गए और उन्होंने इतना संभाव, इतना धैर्य रखा कि उस अंगारों को वो चाहते तो झटक सकते थे, गिरा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा कुछ भी। गज सुकुमाल मुनि अत्यंत असह्य वेदना को समभाव से सहन कर सभी कर्मों को नष्ट कर उसी रात्रि में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। उधर श्री कृष्ण जब भगवान अरिष्टनेमि के पास पहुंचे और अपने छोटे भाई गज सुकुमाल मुनि के विषय में पूछा तो अरिष्टनेमि ने उन्हें सारी बात बता दी। ये भी बताया कि सोमिल ब्राह्मण स्वयं श्री कृष्ण को मिलेगा और उन्हें देखकर भय के कारण उसी क्षण गिरेगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण जब वापस लौटे तब वैसा ही हुआ। सोमिल ब्राह्मण श्री कृष्ण को देखकर तत्क्षण भयभीत होकर धरती तल पर धस होकर गिर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर जैन दर्शन कर्म प्रधान है। कर्म हम जो करते हैं वो हमें इस जन्म या अगले जन्म में वैसा का वैसा या ब्याज सहित बढ़कर मिलता है। ये हमने देखा। हमने भगवान अरिष्टनेमि के जीवनी से हिंसा को हटाकर अहिंसा की तरफ जाना और गज सुकुमाल के दृष्टांत से वेदना को सहन करके कर्मों का नाश करके और सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना, ये सारी चीज़ें सुनी, समझी और जानी। और साथ में हमने श्री कृष्ण और अरिष्टनेमि का जो आपस में रिलेशन था, वो आपस में दृष्टांत थे, वो सारे सुने और समझे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके ये ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, आप और क्या जानना चाहते हैं, कौन से टॉपिक के बारे में आप सुनना चाहते हैं वीडियो में। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके लेक्चर्स, आपके कमेंट्स का, और आपको इंतज़ार रहेगा मेरे लेक्चर्स का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड एंड बी सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट येट। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।